ये जो है ये सर का सेक्शन है कान की तरफ। ये जो है ये बाहरी ईयर कैनाल है, ये कान का पर्दा है, और ये मिडिल ईयर इसको बोलते हैं, और ये इनर ईयर है। मिडिल ईयर नाक के पीछे खुलता है एक ट्यूब से, इसको यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। कुछ एरिया हड्डी से बना होता है, कुछ कार्टिलेज से बना होता है, और इसका जो डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर होता है। और ये हड्डी की जो लाइनिंग होती है वो वही लाइनिंग होती है जो नाक की होती है। तो किसी वजह से अगर नाक की लाइनिंग सूज जाती है तो यूस्टेकियन ट्यूब बंद हो जाती है, और जब यूस्टेकियन ट्यूब बंद हो जाती है तो जो भी हवा इसमें होती है मिडिल ईयर में, इसको लाइनिंग अपने में सोख लेती है, और यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। तो नेगेटिव प्रेशर कान के पर्दे को हिलने नहीं देता नॉर्मली, तो उस टाइम पे सुनने में दिक्कत आती है। ठीक, अगर यूस्टेकियन ट्यूब ज़्यादा देर तक ब्लॉक रहेगी, ज़्यादा दिनों तक, हफ्तों और महीनों तक ब्लॉक रहेगी, तो फिर लाइनिंग से पानी सिक्रीट होने लगता है और यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। ठीक, तो उसको ग्लू ईयर बोलते हैं। अगर उस दौरान कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नाक के रास्ते, यूस्टेकियन ट्यूब के रास्ते से गया और उसने इन्फेक्शन कर दिया, तो कान का पर्दे में जो है वो बहुत लाल हो जाएगा और बिल्कुल पस बन जाएगा इस एरिया में। ठीक, और अपने आप वो फिर खुल जाता है और कान का पर्दा फाड़ के निकल जाता है। ठीक, तो उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। आपके केस में जो प्रॉब्लम हो रही है वो एक है, नाक की लाइनिंग आपकी सेंसिटिव है। ये पॉलन की वजह से हो सकता है, ये डस्ट की वजह से हो सकता है, ये जो क्या बोलते हैं हम लोग मोल्ड जिसको बोलते हैं ना, फंगस या फफूंदी की वजह से हो सकता है। कई कारण है जिसकी वजह से नाक की जो लाइनिंग वो सूजी रह सकती है। जो कॉमन कारण है वो ये है कि अगर कोई कॉमन कोल्ड का वायरस चल रहा है तो वो नाक की लाइनिंग को सुझा देता है। जैसे आपको हुआ है, दोनों चीज़ें थी आपकी। हमें जो लग रहा है, एक तो यूस्टेकियन ट्यूब ठीक से काम नहीं कर रही है, वो एलर्जी से एक्सप्लेन होगा, लेकिन हमें ये लग रहा है कि आपके सुनने की नसों में कमजोरी आ रही है। टाटा में आप काम करते हैं तो क्या असेंबली लाइन में काम करते हैं? नहीं, तो सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसा एक्सपोजर तो नहीं हुआ लाउड नॉइज? नहीं, हम लोग कंप्यूटर में। ठीक, घर में कोई ऐसा तो नहीं है कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, पापा मम्मी भाई बहन में से, जिसको सुनने की दिक्कत 40 साल से पहले शुरू हुई? ठीक है, तो हमें जो जांच आपने कराई वो है आपके पास, सुनने की जांच जो कराई है, जो हियरिंग टेस्ट कराया है आपके पास? इस टाइम तो बहुत पहले किया है। ठीक है, तो इस टाइम हमें हियरिंग टेस्ट रिपीट करवाना पड़ेगा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि केवल यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉकेज से आपके सिम्टम एक्सप्लेन नहीं होते। हमें जो शुबा है वो ये है कि जो सुनने की नसें हैं उनमें एज रिलेटेड बदलाव शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों में जल्दी हो सकते हैं, कुछ लोगों में देर में हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम इस तरीके की सिचुएशन में हम लोग करते हैं, एक सुनने की जाँच कराते हैं। हियरिंग टेस्ट और टिम्पेरोमेट्री हम लोग बोलते हैं मिडिल ईयर प्रेशर के लिए, तो वो कराना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले की होगी तो वो ले आइएगा, तो हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक, तो एक तो ये चीज़ है। अगर सुनने की नस में कमजोरी है तो फिर उसका इलाज केवल हियरिंग एड है, बाकी चूरन, दवाई, गोली, ये सब कुछ ना काम करेंगे। अगर सुनने की नसों में कमजोरी नहीं है और प्रेडोमिनेंटली प्रॉब्लम यूस्टेकियन ट्यूब की वजह से है, तो फिर इसको हम दवाई से मैनेज कर सकते हैं, नेजल स्प्रे से, या फिर हम इसको मैनेज कर सकते हैं ग्रोमेट से। आपने ग्रोमेट डलवाया है, काम नहीं किया, तो चांसेस ये हैं कि यूस्टेकियन ट्यूब का रीज़न उतना नहीं है जितना कि सुनने की नसों का प्रॉब्लम होने लगा। तो जांच हमें करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑडियोमेट्री और टेम्पेरोमेट्री हम करवाएंगे। दूसरी चीज़ है, आपकी नाक में एलर्जी है। ठीक, तो उसके लिए हमारी जो समझ कहती है, अगर आप इंग्लैंड में मेरे सामने होते तो हम आपको एक नेजल स्प्रे देते। ठीक, तो उसका काम ये है कि इस लाइनिंग को ये सिकोड़ता है और यूस्टेकियन ट्यूब को ओपन किया जाता है। तो हम अप्रोच जो करेंगे, डबल अप्रोच करेंगे। यूके में भी मैं यही करता हूँ, पहले नाक का स्प्रे शुरू किया जाए, नाक की लाइनिंग थोड़ा सूजन कम हो, तो उससे जो यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉकेज का कंपोनेंट है वो नलीफाई हो जाए दवाई से, स्प्रे से। अच्छा, आपको चूँकि आप चाइल्डहुड एस्मा दे रहे हैं हिस्ट्री, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको जो नाक में एलर्जी है वो है। आप जो सिम्टम हमने बताया, नाक में खुजली मिलती थी, आँख से पानी आता है, वो सब एलर्जी के सिम्टम हैं। तो हमारे हिसाब से आपको एक नेजल एलर्जी स्प्रे चाहिए, वो हम आपको 2 महीने के लिए लिख के देंगे। सुनने की जांच कराएंगे, उसके बाद हम आपको देखेंगे, जांच हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या है ओपनली, ये नहीं कि कोई चीज़ छिपा नहीं है। अगर उसमें सुनने की नसों में कमजोरी लग रही है तो हम उस हिसाब से मैनेज करेंगे, लेकिन हमें कम से कम 2 महीना से 3 महीना नेजल स्प्रे चाहिए। ठीक, एजिलास्टिन का हम नेजल स्प्रे देते हैं, तो उसमें होता क्या है कि एंटी एलर्जी पे डिजॉल्व होता है उसमें, और लो ग्रेड स्टेरॉइड होता है, तो जो सूजन को कम करता है।
ये हम आपको एल्गोरिथम कर रहे हैं अच्छा आपको। सर ये बताइए जैसे हमारे कल जुकाम था हम्म। उसकी वजह से भी तो थोड़ा होता कल जुकाम की वजह से आपकी 2 साल की सुनने की हिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं होगी। जो सुनने में प्रॉब्लम आप बता रहे हैं 3 साल से करीब सुनता है। नहीं अभी जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ नाक में लग रहा हाँ, है कंजेशन है हल्का सा, तो वो कल की वजह से नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम अगर आपकी सारी हिस्ट्री को एक पिक्चर पे बनाए या चार्ट करें तो आपकी प्रॉब्लम 3 साल पहले से चल रही है। ठीक, तो कल जो इवेंट हुआ है वो इररेलेवेंट हुआ है। ठीक, तो हम दोनों तरफ से आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और सुनने की जांच करा लीजिए और उसके बाद दवाई लिख के दे देते हैं आपको और 1 हफ्ते बाद हम आपसे मिलेंगे।